नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया एनालिसिस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रश्नता शर्मा। मध्य प्रदेश में मोहन निवेश, जी हां, खेती किसानी में पंजाब को पीछे छोड़ चुका मध्य प्रदेश विकास की राह पर आगे बढ़ चला है और वो राह है औद्योगिकीकरण की। जी हां, 2025 तो वैसे ही उद्योग और निवेश के नाम मध्य प्रदेश को किया जा चुका है। राजधानी भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां भी जोरों पर चल रही है और अब तक जो कॉन्सेप्ट रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का था उसमें कई हजार करोड़ के निवेश हुए हैं, करार हुए हैं, एमओयू साइन हुए हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव निवेश को लेकर 2 बार विदेश दौरे पर भी जा चुके हैं। वहां से भी अच्छे परिणाम आने की उम्मीद जताई जा रही है और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो होने वाली है उसमें देश दुनिया भर से इन्वेस्टर्स शामिल होने वाले हैं, तो उसकी भी तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही है। तो इस इन्वेस्टर समिट पर विपक्ष के भी कई अपने सवाल है। आज एनालिसिस में चर्चा इसी पर करेंगे कि ये जो राह है निवेश की वो कितना आगे बढ़ेगी, कितना विकसित मध्य प्रदेश होगा। उसके पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। खेती किसानी में पंजाब को पीछे छोड़ चुका मध्य प्रदेश विकास की एक और राह पर आगे बढ़ चला है। वो राह है औद्योगिकीकरण की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अगुवाई में प्रदेश के कोने कोने में उद्योगों का जाल बिछाने की तैयारी है। 24 और 25 फरवरी को भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट होने जा रही है, जिसमें देश विदेश के उद्योगपति मध्य प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए करार करेंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश के अलग अलग अंचलों में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के आयोजन, महानगरों में इंटरैक्टिव सेशन और विदेशों के दौरे पर 4 लाख करोड़ से अधिक के निवेश के करार किए हैं। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, उज्जैन 10,000 करोड़ रुपए का निवेश, 17,000 रोजगार। जबलपुर 15,000 करोड़ रुपए का निवेश, 13,400 रोजगार। ग्वालियर 8,500 करोड़ रुपए निवेश, 35,000 रोजगार। सागर 30,000 करोड़ रुपए का निवेश, 28,000 रोजगार। रीवा 31,000 करोड़ रुपए का निवेश, 28,000 रोजगार। नर्मदापुरम 18,000 करोड़ रुपए का निवेश, 24,000 रोजगार। शहडोल 32,000 करोड़ रुपए का निवेश, 31,000 रोजगार। इंटरैक्टिव स्टेशन मुंबई 75,000 करोड़ का निवेश, 1,000 लोगों को रोजगार। कोयम्बटूर 3,255 करोड़ का निवेश, 8,900 लोगों को रोजगार। बेंगलुरु 3,175 करोड़ का निवेश, 6,900 लोगों को रोजगार। कोलकाता 19,270 करोड़ का निवेश, 9,450 लोगों को रोजगार। निवेश के लिए 6 दिन के विदेश दौरे पर रहे मुख्यमंत्री। इंग्लैंड और जर्मनी में मुख्यमंत्री ने की निवेशकों से चर्चा। इंग्लैंड से 60,000 करोड़ से अधिक निवेश करार, जर्मनी से 18,000 करोड़ से अधिक के निवेश करार। इसके साथ ही इसी महीने सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने विदेशी निवेश के लिए जापान का दौरा किया है। उनकी 4 दिवसीय यात्रा के दौरान जापान की कई बड़ी कंपनियों ने यहां निवेश करने में गहरी रुचि दिखाई है। भाजपा का दावा है कि मुख्यमंत्री के इन प्रयासों से मध्य प्रदेश आने वाले समय में उद्योग के क्षेत्र में भी प्रदेश का अग्रणी राज्य होगा। वहीं सरकार की इन कोशिशों और बीजेपी के दावों पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। वो भाजपा सरकार में अब तक हुए निवेशक सम्मेलनों का हिसाब सरकार से मांग रहा है। हम सबके लिए गर्व और सौभाग्य की बात है, मध्य प्रदेश और विशेषकर भोपाल के लिए ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के लिए ये जो समिट हो रहा है, इसके अलग अलग पड़ाव में देखें जो माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने पहले रीजनल कॉन्क्लेव किए, रीजनल चर्चाएं की और उसके बाद हमारा पूरा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो हो रहा है, इसमें पूरे दुनिया के लोग आ रहे हैं, अनेक देशों के लोग यहाँ निवेशकों के रूप में आएंगे मध्य प्रदेश में, उनको अनुकूलता का वातावरण मिले। इसलिए बहुत संभावना है कि हमारा यह जो कार्यक्रम है उसमें बड़ी सफलता मिलेगी और मध्य प्रदेश को सौगातें मिलेगी, रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे, ऐसा मेरा मानना है। निवेदन है बीजेपी से, आज तक 20 साल में जितनी इन्वेस्टर समिट हुई उसके ऊपर कितना खर्चा हुआ, कितना इन्वेस्टमेंट आया, कितनी जमीनें कौड़ियों के दाम में दी, इसके ऊपर व्हाइट पेपर जारी करें। इन्वेस्टर समिट के नाम पे बड़े बड़े उद्योगपतियों को, जनता की गाड़ी जमीन को, मध्य प्रदेश की धरोहरों को सिर्फ दिया जा रहा है। रोजगार किसको मिल रहा है ये बताने का काम करें, व्हाइट पेपर जारी करें और मुंह चलाने की जगह ये बताएं कि हमने आज तक कितना पैसा खर्च करा, कितनी इन्वेस्टर समिट करी और कितना उससे फायदा हुआ और कितना रोजगार मिला। खैर, इन आरोपों प्रत्यारोपों से इतर भोपाल में होने जा रही ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 पर वापस लौटे तो इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 4 प्रमुख विभागीय सम्मेलन होंगे। GIS के दौरान ऑटो और टेक्सटाइल एक्सपो के साथ नवीन तकनीकों का प्रदर्शन भी आकर्षण का केंद्र होगा। एक जिला एक उत्पाद की अनूठी प्रदर्शनी राज्य की विविधता को दर्शाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24।
मध्य प्रदेश में मोहन निवेश औद्योगिकीकरण में लगातार आगे कदम सरकार बढ़ा रही है और इसी के चलते 24 और 25 फरवरी को भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रही है। चर्चा इसी पे करेंगे कि युद्ध स्तर पर तैयारियां हैं, विपक्ष के सवाल है। खास पैनल जुड़ रहा है, परिचय आपको करा देते। सबसे पहले कांग्रेस से हमारे साथ नेता समर सिंह जी जुड़ गए हैं, बीजेपी से योगेश गुप्ता हैं हमारे साथ जुड़ गए हैं, और तेजकुल पाल सिंह जुड़ रहे हैं हमारे साथ, अध्यक्ष हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स भोपाल से। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। शुरुआत योगेश जी आप ही से करना चाहूंगी। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, इंटरैक्टिव सेशंस, विदेश दौरा और अब ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट, यानी कि युद्ध स्तर पर निवेशकों को आमंत्रित करने, निवेशकों को ये बताने कि मध्य प्रदेश हर तरीके से तैयार है इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए। आप आइए, इंडस्ट्रीज लगाइए और रोजगार के अवसर यहाँ के लोगों को मिले। सरकार की तैयारी किस तरह की? निश्चित रूप से प्रचिता जी, सबसे पहले आपके चैनल को साधुवाद देना चाहूंगा कि विस्तार से जो आपने जीआईएस को लेकर अपनी रिपोर्ट दर्शकों के समक्ष रखी, इसके लिए साधुवाद है आपके चैनल को। और जब से डॉक्टर मोहन यादव जी ने मुख्यमंत्री का पद संभाला है, पद संभालने के तुरंत बाद से उनकी गंभीरता इस ओर देखी जा सकती है कि फरवरी 2024 में उन्होंने पहली रीजनल समिट करी उज्जैन में। उसके बाद उज्जैन के बाद जबलपुर, ग्वालियर, सागर, रीवा, नर्मदापुरम, शहडोल, इन रीजनल इन्वेस्टर मीट के माध्यम से लोकल फॉर वोकल को भी ध्यान रखा गया। स्थानीय युवाओं के रोजगार के अवसर कैसे सृजन हो, वो सब बातों का ध्यान रखा गया। और आज मध्य प्रदेश हमारा जो आत्मनिर्भर होता हुआ मध्य प्रदेश, आज पानी के मामले में, बिजली के मामले में हम आत्मनिर्भर हो चुके हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो भारतीय जनता पार्टी शासित सरकार ने पिछले 20 सालों में जो प्रयास किए थे, उसी विकास के रथ को आगे बढ़ाते हुए आज डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश की जो तस्वीर देश और विदेश और खास तौर से विदेशी निवेशकों के समक्ष रखी है, वो निवेश को आकर्षित करने में बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण कदम है। आज हमारे 4 बड़े शहर एयर कनेक्टिविटी से जुड़ चुके हैं, आवागमन के सुगम संसाधन है। मध्य प्रदेश देश की दिल की धड़कन है और चारों तरफ से सुगमता से उसको जोड़ा गया है। प्राकृतिक वातावरण है, वनस्पतियों का भंडार है। तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में निवेशकों का स्वागत है। और माननीय प्रधानमंत्री 24 और 25 तारीख को जिस तरह से इसकी मीट का उद्घाटन करेंगे, मैं समझता हूं आने वाला समय हमारे मध्य प्रदेश के युवाओं को लेकर जो सपने भारतीय जनता पार्टी शासित सरकार ने सहेजे थे, उनको हम सार्थक परिणाम देने में सफल होंगे। चलिए ठीक है, विपक्ष के भी कई सवाल है, समर जी का रुख करूंगी। इन्वेस्टर्स को माकूल माहौल देने के लिए मध्य प्रदेश तैयार है और मध्य प्रदेश सरकार भी तैयार है। समर जी। जी, पहले तो मैंने आपकी रिपोर्ट के माध्यम से समझा कि मध्य प्रदेश ने पंजाब को पिछाड़ दिया है कल्टीवेशन में। तो मैं बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश और पंजाब के अंदर जो स्थिति है कि पंजाब जो है वो 1 गुना छोटा है, मतलब मध्य प्रदेश 2 गुना बड़ा है पंजाब से। उसके बाद में जो है 17 लाख टन जो है बीट जो है कल्टीवेट किया है पंजाब ने अकेले, और हमने किया है 30 लाख टन। तो कोई बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं। दूसरी ओर अपन देखेंगे कि चावल के अंदर, राइस कल्टीवेशन के अंदर 70 लाख टन जो है मध्य प्रदेश ने कल्टीवेशन किया है और 213 लाख जो है वो पंजाब ने किया है। तो कौन कह रहा है कि किसका कहना यह है कि मध्य प्रदेश ने पंजाब को पिछाड़ दिया है? पंजाब का एरिया छोटा है, इसलिए 17 लाख टन हुआ है, और आपका एरिया उससे 2 गुना 2.5 गुना है, तो आपने 30 लाख कराया। इसमें कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। दूसरी बात, आपने कहा कि विदेशी निवेशक आएंगे, तो विदेशी निवेशक जो है वो अंधे हैं, उनको दिखाई नहीं देता। फोर्ब्स की जो सूची को नहीं पढ़ते, जिसके अंदर भारत जो है प्रगतिशील और शक्तिशाली देशों की जो लिस्ट है उससे बाहर हो चुका है। वो विदेशी निवेशक नहीं पड़ेंगे, वो तो जो मोहन यादव जी जाएंगे और उनके लिए अपने खजाने का पिटारा खोल के रखते हैं। ऐसा नहीं होता मैडम। होता यह है कि जब भी कोई विदेशी निवेशक आता है तो वो देखता है कि देश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है, देश के अंदर जो सरकार है वो कितना काम करती है, देश के अंदर मीडिया जो है वो कितना स्वतंत्र है, वो देखता है देश के अंदर जहां पर हम निवेश कर रहे हैं वहां पर हमारी सुरक्षा के क्या प्रबंध है, वो देखता है कि यहाँ पर घूसखोरी और करप्शन कितना है, तो उसके अंदर दावा अव्वल है। कौन आएगा? मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार योगेश जी ने कहा, मैं उनके बिल्कुल बात को वो नहीं करता, लेकिन हाँ उनकी जिम्मेदारी है कि उनको बोलना पड़ेगा उनकी पार्टी के लिए। जिस प्रकार हमारे नेता
कुणाल चौधरी जी ने कहा कि ये देश की धरोहर, प्रदेश की धरोहर को औने पौने दामों के ऊपर लोगों को देने का जो स्कैम चला रही है भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर, ये वही चल रहा है। और जहां तक की बात है, पिछले 20 सालों के अंदर जितने भी इन्होंने जो है इन्वेस्टर सबमिट किए हैं, रीजनल इन्वेस्टर सबमिट अभी साल भर के अंदर 5-6 हो चुके हैं। तो ये जो इस प्रकार के जितने भी रंगारंग कार्यक्रम आप कर रहे हैं, उससे आपने पाया क्या? आप जब भी बात करेंगे इनसे तो ये कहेंगे निवेश के जो है मसौदों पर जो दस्तखत हुए हैं, लेकिन निवेश आया कहाँ किसको दिख रहा है निवेश? निवेश के अंदर मध्य प्रदेश जो है पिछड़ चुका है। और जो एग्जिस्टिंग कंपनीज थी, जैसे मैंने आपको पिछली बार भी कहा था कि रियो टिंटो, रेमंड्स और दवाई की फैक्ट्री जो झाबुआ में आने वाली थी, वो सब गायब हो गए हैं। तो ये आगे पार्ट है पीछे सपाट है, किस प्रकार का विकास हो रहा है? विकास का पहिया उल्टा क्यों चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा। ये तो विकास से विनाश की ओर जा रही है मध्य प्रदेश की सरकार। और जहां तक बात है कि इनको इतने ही अपनी उपलब्धियों के ऊपर यकीन है और ये इस प्रकार से बात करते हो, सबसे पहले श्वेत पत्र के माध्यम से देश की जनता को, प्रदेश की जनता को बताए कि कितने इन्होंने जो है रोजगार सृजन किए और कितने जो निवेश धरातल पर आए हैं। कुल मिला के बात ये, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ झूठ कहती है, झूठ के गुब्बारे को झूठ के जो है पतंग उड़ती है, इनकी हवा में बहुत ऊंचाई पे दिखती है, लेकिन धरातल पे आप देखेंगे तो नीचे से इनकी डोर कटी हुई है। दूसरी बात, आप कहते हैं कि हमने निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए इतना काम किया, तो क्यों आपकी पहली जो साल भर पहले इनकी पहली जो है निवेशक सबमिट हुई थी मोहन जी के कार्यकाल में, उसके अंदर क्या पाया है वही बता दीजिए। 20 साल का मत बताइए, पिछले साल का तो बताइए। तो आप बताइए कि इस प्रकार से झूठ बोलने से हो सकता है कि तो लोगों के मन में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो होने वाली है उस पर भी भरोसा नहीं है विपक्ष को? मैडम, जो देश में हुई, जो प्रदेश में हुई है, उसके ऊपर क्या किया है वो तो बता दें। वो तो विदेशी लोग हैं, उनको कहाँ ढूंढने जाएंगे हम? आप तो जो देसी लोग थे हमारे, जो देसी हमारे उद्योगपति थे, उन्होंने क्या किया इस प्रदेश को वही बता दीजिए आपको। ठीक है, आप कह रहे कि इजराइल से जो निवेशक आए थे पिछली मीट में, वो इजरायली लोग कहाँ गए, उन्होंने कहाँ निवेश करा, ये बताए ना। ठीक है, आप बताते कुछ भी नहीं है। आप हर दिन अखबार पढ़ो तो इतने का निवेश आएगा, अरे आया कहाँ पर है, कितना आया है वो तो बताइए। चलिए ठीक है, इसका जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले रुक करूंगी तेजकुल पाल जी का, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से अध्यक्ष है भोपाल के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, जिस तरह रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, ये हमने देखा कि मध्य प्रदेश में एक नया कॉन्सेप्ट अपनाया गया निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कि हर रीजनल स्तर पर कॉन्क्लेव की जाए, ताकि जो भी जिस क्षेत्र की विशेषता है वो निवेशकों को बताई जाए, ताकि वहां पर उसी को लेकर उद्योग स्थापित हो, वहां के स्थानीय लोगों को इससे रोजगार मिले। सबसे पहले इस नीति पर आपकी क्या राय है, कितना बदलाव आ रहा है? ये नीति बहुत अच्छी है जो डॉक्टर मोहन यादव जी ने करी है कि जो प्रदेश स्तर पे, रीजनल स्तर पे जो कॉन्क्लेव किए हैं, पर उसका अभी तक कोई रिजल्ट इतना पॉजिटिव दिखने को तो नहीं मिला है। पर ये पहल बहुत अच्छी है। हो सकता है समय लगेगा इस चीज को, पर जो अब इंटरनेशनल ग्लोबल मीट होने वाली है उस पर हमारे को काफी, हम व्यापारी वर्गों को के लोगों को और इंडस्ट्रीज को भोपाल के काफी उम्मीदें हैं कि यहाँ पे अच्छे लोग आएंगे, अच्छे बड़े इंडस्ट्रीज आएंगे और अपना निवेश करेंगे और अपने सेटअप्स को यहाँ पे जमाएंगे। मेरा कहना है कि मध्य प्रदेश में अपार संभावना है। जगह तो सरकार दे ही रही है औने पौने भाव में, पर इसके रिजल्ट्स पहले भी कोई खास मिले नहीं हैं, क्योंकि लोग आते हैं, रजिस्ट्रेशन तो करा लेते हैं, जगह अलॉट करा लेते हैं, उसके बाद फिर गायब हो जाते हैं और पता लगता है कि वो जगहें फिर बेच दी जाती हैं, जिसके ऊपर वो लोग मुनाफा कमा लेते हैं। एक तो सरकार को इस चीज को सुनिश्चित करना है कि जो जगह अलॉट की गई है और समय सीमा के अंदर वो निवेशक नहीं आके उसको काम करता, तो उसको दंडित भी करना चाहिए और जगह वापस लेनी चाहिए। बिल्कुल सर, आप ठीक बात कह रहे हैं, लेकिन ये इसके पीछे क्या कारण समझ में आते हैं कि अगर निवेशक आ रहे हैं, करार हो जाते हैं, MOU साइन हो जाते हैं, उसके बाद भी जमीनी स्तर पर कुछ स्थापित नहीं हो पाता है। हालांकि कई बार इस पर चर्चा हुई है, तो समझ में आता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, रॉ मटेरियल्स, कनेक्टिविटी, बिजली, पानी, ये तमाम चीजें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी क्षेत्र में इंडस्ट्री को स्थापित करने के लिए या फिर उद्योगपतियों को आकर्षित करने के लिए। और जिस तरह सरकार कह रही है कि मध्य प्रदेश तैयार है इन सब चीजों के लिए, अब सारी व्यवस्थाएं ठीक हो चुकी है और माकूल माहौल उद्योगपतियों को दिया जा रहा है, इसलिए वो आकर्षित होकर निवेश के लिए मध्य प्रदेश में तैयार हो गए हैं। क्या लगता है किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है मध्य प्रदेश में कि अब जो करार हो रहे हैं वो धरातल पर हमें नजर आएंगे?
निश्चित रूप से पहले से तैयारियां ज्यादा कर ली गई हैं और कानूनों को, इंडस्ट्रियल कानूनों को थोड़ा लिबरलाइज होना पड़ेगा, इनको सिंगल विंडो के पैटर्न पे जाना पड़ेगा और इसके बाद अगर इंडस्ट्रियलिस्ट को ये सब चीजें सूट करती हैं तो ही तो आके वो एमओयू साइन करता है। एमओयू साइन करने के अंदर उनको ये करना चाहिए कि अगर आपने एमओयू साइन किया है तो उनसे कोई एक लमसम अमाउंट, मतलब इतना ज्यादा अमाउंट उनसे जमा कराना चाहिए कि अगर वो बैकआउट होते हैं तो वो चीज गवर्नमेंट उसको राजसात कर ले उस अमाउंट को, ताकि निर्वेशक, जो झूठे निर्वेशक आते हैं और जो गलत बातें करके और अब झांसा देके और चले जाते हैं और अपने खुद के फायदे के लिए आते हैं, जिसका उनको देश के और प्रदेश के और के लिए किसी विकास की उनकी वो मंशा नहीं होती है। तो ये पिछले मीट्स में बिल्कुल सही बात है कि कोई खास नहीं दिखने को मिला है, पर अभी हमें इस चीज की उम्मीद है क्योंकि मध्य प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा हो चुका है। बिजली की कोई कमी नहीं है, पानी की कोई कमी नहीं है, स्किल्ड लेबर भी है, अनस्किल्ड लेबर भी है। तो मेरा ही उम्मीद है कि जो आए एमओयू साइन करें तो देख के करें और अगर उनको एक्चुअल में ही स्थापना करनी है तो ही करें। ठीक है, ये सुनिश्चित करना पड़ेगा सरकार को। योगेश जी, इसका जवाब आप से लूंगी कि एमओयू साइन करने के बाद ही फिर बड़ी चुनौती हो जाती है कि जो एमओयू साइन हुआ है, जो करार हुआ है, उसको धरातल पर उतारना है। और इस बात से नहीं इनकार किया जा सकता कि पिछली सरकारों में कई एमओयू साइन हुए हैं लेकिन धरातल पे बहुत कम नजर आए हैं, कई निवेशक चले गए हैं, इससे नहीं इनकार कर सकते आप भी। नहीं, देखिए प्रशीता जी, इसीलिए इन सब बातों से बचने के लिए इस बार निवेशकों के समक्ष कड़े अनुबंध का प्रस्ताव रखा गया है। साथ में डॉक्टर मोहन यादव जी के साथ उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव साथ में रहे हैं ताकि तुरंत फौरी तौर पर समस्या जो निवेशकों की है उसका समाधान हो और सरकार की तरफ से जो पक्ष रखा जा सके वो मजबूती से रखा जाए। 2 साल की शर्तें जोड़ी गई है कि 2 साल के अंदर अगर उद्योग चालू नहीं होंगे तो सरकार अपनी जमीन वापस देगी और जो गारंटी है वो गारंटी मनी जो ली जा रही है वो जब्त की जाएगी। तो इस तरह के कुछ कड़े प्रावधान किए गए ताकि निवेशक दाएं बाएं ना हो सके। एक बात। दूसरी बात, समर सिंह जी ने शायद आपकी शुरू की रिपोर्टिंग नहीं पढ़ी, जो इन्होंने इतने गंभीर आरोप लगाए कि क्या निवेश आया। मैं पुनः इनकी जानकारी के लिए पढ़ देता हूँ अगर आप समय देने की इजाजत देती हैं तो। उज्जैन फरवरी 2024 में 19,000 करोड़ का निवेश आया, 17,000 से ज्यादा रोजगार। जबलपुर 10,000 करोड़ का निवेश, 15,000 करोड़ का 10,000 करोड़ का निवेश नहीं आया है उज्जैन में जी। उज्जैन में 19,000 करोड़ का, 17,000 से ज्यादा रोजगार। जबलपुर में 15,000 करोड़ का निवेश, 13,400 रोजगार। ग्वालियर में 8,500 करोड़ का निवेश, 35,000 से ज्यादा रोजगार। सागर, मतलब कहने का ये है कि 4 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव अभी तक मिल चुके हैं और 3 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार की गारंटी सुनिश्चित की गई है। उसमें कुछ प्रमुख बिंदुओं को अगर हम जोड़ें तो जैसे जबलपुर में जो इन्वेस्टर मीट हुई थी उसमें 29 यूनिटों का एक साथ लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री ने किया। कांग्रेस और उनके नेताओं की दुर्भावना ये है कि ना तो वो पढ़ते हैं ना लिखते हैं और ना ही समझने की कोशिश करते हैं। सीधे विपक्ष में बैठने का ये मतलब नहीं होता है कि जो भी मध्य प्रदेश को आगे ले जाने वाली योजनाएं सरकार द्वारा संचालित की जाने वाली है उनको सिरे से खारिज करें। इसीलिए कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में अप्रासंगिक हो चुकी है, क्योंकि सार्थक बहस का चर्चा करने की बजाय सीधे जैसे कि कुणाल चौधरी ने कहा कि मुंह चलाने से काम नहीं। अरे मुंह तो कमलनाथ जी ने चलाया था, वल्लभ भवन में बैठ के क्या किया था सबको मालूम है। विधायकों को चलो चलो किया था 18 महीने। हम तो नेक नियत और पूरी गंभीरता के साथ, लेकिन अब जिस युद्ध स्तर पर योगेश जी ये जो निवेश नीति पर काम हो रहा है मध्य प्रदेश में, रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, इंटरएक्टिव सेशंस में एमओयू साइन होना, विदेश दौरा, तो अब ये उम्मीदें और ज्यादा बढ़ गई है सरकार से कि अगर ये धरातल पर उतारना सरकार के लिए चुनौती भी है और उतना जरूरी भी है। नहीं, निश्चित पिछले का हिसाब किताब तो मांगा ही जा रहा है। धरातल पर भी उतरेंगे और मध्य प्रदेश का सपना साकार भी होगा। 30 देशों के प्रतिनिधि आ रहे हैं, 50 से ज्यादा बड़े उद्योगपति आ रहे हैं और मध्य प्रदेश की सरकार ने
मौजूदा कंपनियों के साथ छोटे उद्योगों के लिए भी जो विशेष क्रेडिट कार्ड दिए गए जिसमें 10 लाख कार्ड जारी होंगे। एमएसएमई के लिए लोन गारंटी कवर को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ किया गया है। 1.5 लाख करोड़ तक का कर्जा भी दिया जाएगा। वो सारी सुविधाएं हमारे देश के एमएसएमई सेक्टर को और उद्योगपतियों को दी जाएगी जिनकी उनको आवश्यकता है प्राथमिक पे। और साथ में रोजगार की गारंटी ये है कि स्थानीय युवाओं को 70% से ज्यादा रोजगार देना पड़ेगा। और जहां हमारे जिस क्षेत्र में जिस चीज की प्रचुरता है उस क्षेत्र से संबंधित सेक्टर में हमारे निवेशकों को हमने आकर्षित करने में कामयाबी पाई है। ठीक है, समर जी को शायद आंकड़ों को लेकर कोई कंफ्यूजन है। समर जी पहले तो गुप्ता जी को बताना चाहूंगा कि हमारे अगर देश के 5-10 नेताओं की अगर क्वालिफिकेशन देख लेना तो पूरी क्वालिफिकेशन भारतीय जनता पार्टी की है। तो पढ़ने लिखने में प्रश्न चिन्ह मत उठाइए। हम पढ़ते हैं किताबों से, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ते। दूसरी बार आपने कहा कि निवेश आए, निवेश कहाँ योगेश जी? आपने तो वही आंकड़े पढ़ दिए जो चैनल पे चले थे कि इतने का मसौदा पे जो साइन हुआ, इतना एमओयू आया, लेकिन आया कहाँ पर है? कहाँ पर फैक्ट्री कहीं दिख रही है आपको? आइए चलिए मेरे साथ उज्जैन, चलिए मेरे साथ दूसरी जगह। आपको कोई फैक्ट्री दिखती हो तो हम कांच को आंच किया, हम देख लेते हैं वहां पर। सारी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी फिर से झूठ बोल रही है। बड़ी कट्टर ट्रेनिंग है आप लोगों की झूठ बोलने में। लेकिन आपने कहा कि जहां पर निवेश आएगा, तो आप बताइए, हमने देखा देश की स्थिति आप लोगों ने क्या कर दी है पिछले 10 सालों के अंदर। कुत्ते बिल्ली जैसे हिंदुस्तानियों को विमानों में भर भर के देश लुटाया जा रहा है। फोर्ब्स की जो शक्तिशाली 10 लोगों के 10 देशों की जो लिस्ट थी उसमें से आप बाहर हो गए हो। आप कह रहे हो कि आप निवेशक आ रहे हैं। और मैं सिंह साहब की एक बात से बहुत सहमत हूँ कि हम अगर 500 गज का भी अगर प्लॉट लेने के जाते हैं, 500 स्क्वायर फीट का, माफ करना, अगर प्लॉट लेने जाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ आपको टोकन अमाउंट देना पड़ता है। अरे हमने तो करोड़ों रुपए की जो प्रदेश की संपत्ति है वो लोगों के हाथ में दे रहे हैं, उसके कुछ अपन जो है उसके लिए कुछ हम ले नहीं रहे। तो ये तो गलत बात है। मैं तो चाहूंगा सिंह साहब की इस बात से बहुत सहमत हूं। बता रहे योगेश इस बार कड़े अनुबंध किए गए हैं निवेश। नहीं, अनुबंध आप देखिए कि इनकी जितनी फैक्ट्री आती है, जितनी कंपनियां आती हैं, उसके अंदर ब्लैक लिस्टेड कंपनियां सबसे शीर्ष पर रहती हैं। लोग आते हैं, पिकनिक बनाकर चले जाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, फोटो सेशन होता है, लेकिन देश की जनता को, प्रदेश की जनता को मिल क्या रहा है? यहाँ पर आप देखिए रोडों की स्थिति क्या हो रही है, यहाँ पर आप देखिए पानी की स्थिति कहाँ पर है। आप चाहे जितने भी इन्होंने इंडस्ट्रियल एरिया बनाए हैं, मैडम बताना चाहूंगा कि वो 15-20 किलोमीटर जो है शहर से बाहर है। अब कोई इंडस्ट्री लगेगी, वहां पर वर्कर आएंगे, उनकी फैमिली आएगी, तो उनकी सुरक्षा, उनकी बच्चों की शिक्षा, उनके स्वास्थ्य क्या प्रबंध किया आपने? कुछ नहीं करा है। बस आपने एक जगह को दिखा दिया कि भैया ये इंडस्ट्रियल एरिया है, अब यहाँ पर क्या है, निवेश आएगा। तो ऐसा निवेश नहीं आता मैडम। निवेश के लिए आपको वहां का जो है पूरा एक इकोसिस्टम वैसा बनाना पड़ेगा जहां पर निवेशक जो है आपको विश्वास करके आए। आप श्वेत पत्र की बात कर रहे हैं, आपको हिम्मत नहीं है आपके अंदर देने की। आप बोलो सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से, अरे सिंगल विंडो सिस्टम की बात जो है वो 20 साल से आपकी पार्टी कर रही है। शिवराज सिंह चौहान लेके आए सिंगल विंडो सिस्टम का जो शब्द था इसको, कि हम सिंगल विंडो के माध्यम से सब कुछ देंगे। लेकिन यहाँ पर जब लोगों ने देखा कि भ्रष्टाचार इस रूप से अंदर तक उतरा हुआ है तो उल्टे पैर लौट गए। तो योगेश जी, अगर आप वाकई में मध्य प्रदेश से कुछ भला करना चाहते हैं तो आपको धरातल पर उतर के लोगों के लिए काम करना पड़ेगा। पेपरबाजी, हवाई बात करने से प्रदेश की जनता का कोई भला नहीं होने वाला है। आपको इवेंट लग रहा है समर जी? बिल्कुल, इसके पहले क्या आप इवेंट देख लीजिए। अरे आया क्या, मैं बताना चाहूंगा मैडम, ये कई बार मैंने इस बात पे आपको बहस में कई बार बोला है कि 20,000 करोड़ का निवेश की बात करते थे। 150 करोड़ निवेश आया है पिछले 15-20 सालों की सरकार के अंदर, और ये करते थे लाखों रोजगार की बात, लेकिन आए कितने? 2,20,000 रोजगार आए। और ये ऑन रिकॉर्ड है। ये मैं चैलेंज करता हूँ भारतीय जनता पार्टी अगर मेरे आंकड़े को झुठला दे तो। दूसरी बात आपने कहा कि गारंटी, अरे गारंटी तो आपने हर पूरे देश को 2 करोड़ रोजगार प्रति साल के दिया था, वो कहाँ गए? 20 करोड़ रोजगार बता दीजिए कहां पर गए? आपने बोला था कि 20-30 रुपए हमको पेट्रोल मिलेगा, लोगों ने आपके झांसे में आए और आपको वोट दे दिया, आप सत्ता में आ गए, लेकिन वो 20-30 रुपए पेट्रोल जो है वो 70 रुपए का पेट्रोल जो था वो 110 कर दिया आपने फिर झांसाबाजी करके। ये इससे क्या होगा? इससे आप हो सकता है सत्ता में हमेशा बने रहे। झूठ बोलना, प्रलोभन देना, ईवीएम हैक कर लेना, जवाब लूंगी तेजकुलपाल जी से एक प्रतिक्रिया ले लेती हूं। प्रदेश के व्यक्ति का भला नहीं हो सकता है, भला करने के लिए भला करने बिल्कुल, ये सभी की जिम्मेदारी है। इंडस्ट्री, अगर प्रदेश को विकसित बनाना है, विकास की राह पर दौड़ाना है, तो ये सभी की जिम्मेदारी है कि सब कुछ ना कुछ करें। इसके लिए सरकार तो कर ही रही है। तेज जी, जिस तरह की चर्चाएं हो रही है, नई निवेश नीति पर सरकार काम कर रही है, और अब अगर देखा जाए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, कितनी उम्मीदें हैं अब यहाँ के लोगों को, मध्य प्रदेश के लोगों को, मध्य प्रदेश के युवाओं को, और जिस तरह सरकार बात कर रही है कि माकूल माहौल इन्वेस्टर्स को दिया जा रहा है।
नहीं, बात मध्य प्रदेश को बहुत जरूरत है। हम तो खुद चाहते हैं मध्य प्रदेश वासी कि यहाँ पे लोग आए और अपनी इंडस्ट्री डालें ताकि हमारी यहाँ का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बढ़े। अभी तक क्या है, भोपाल के ऊपर एक तमगा लगा हुआ है बाबू नगरी का। भोपाल के अंदर अगर आजू बाजू में इंडस्ट्रीज आएंगी, मध्य प्रदेश में इंडस्ट्रीज आएंगी और भोपाल के आसपास आएंगी तो निश्चित रूप से भोपाल के व्यवसायियों का व्यापार बढ़ेगा, यहाँ आदमियों का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ेगा। जब लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ेगा तो परचेजिंग पावर बढ़ेगी। तो मेरी तो उम्मीद है कि ये जो बात सही है, लोग आते हैं पिकनिक बना के चले जाते हैं, वो नहीं होना चाहिए। निवेशक जो ओरिजिनल है आए और उनसे लमसम अमाउंट उनकी गारंटी का लिया जाए ताकि वही हकीकत में आए। और ऐसे फिगर्स पॉलिटिकली इनको नहीं कहने चाहिए कि जो बिल्कुल धरातल पे आ ही नहीं सकते। ये हवाई वाले बातें खत्म करके जो ओरिजिनल है धरातल पे आ सकते हैं उसी के ऊपर बात करें और निवेश करवाएं। बिल्कुल, उम्मीद यही है। चूंकि समय की कमी है, नहीं तो योगेश जी से जवाब लेती। आप तीनों मेहमानों का धन्यवाद करना चाहूंगी और प्रदेश को, सभी को उम्मीद यही है कि अगर निवेश को लेकर इतने प्रयास किए जा रहे हैं, नई निवेश नीति पर सरकार काम कर रही है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर युद्ध स्तर पर राजधानी भोपाल में काम हो रहा है, तो MOU साइन होते हैं तो वो धरातल पर आए, मध्य प्रदेश में उससे विकास हो, यहाँ के युवाओं को रोजगार मिला। अब ये देखने वाली बात होगी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट्स के परिणाम हमारे प्रदेश को क्या मिलते हैं। फिलहाल एनालिसिस में इतना ही। बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।